आज की रेसिपी में छुपा है कुछ राज, जिसे आप औरों को खिलाएं और उनसे पूछें किससे बना है ये जनाब। और यकीन कर ले, बहुत ही कम लोग बता पाएंगे ये आखिर बना किससे है। व्रत में बनाए या घर में कुछ मीठा बनाकर रखना है, बनाकर रख ले और कई दिनों तक आप इसे खाएं खिलाएं। और यहाँ पर खुल रहा है वो राज, क्योंकि हम इसे बनाएंगे इस लौकी से। और यकीन कर लें, तसल्ली कर लें, लौकी से बनेगी, लेकिन कोई भी ये पकड़ नहीं पाएगा कि ये मिठाई इस लौकी से बनी है। हम लौकी की लॉन्च को बनाएंगे, लेकिन स्वाद आप इसमें बिल्कुल ही पाएंगे डिफरेंट और बहुत ही स्वादिष्ट। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी लौकी। यहाँ पर मेरी जो लौकी है वो 1 केजी से कम है, तकरीबन 700-750 ग्राम है। ये लौकी जो आप लें वो लें ताज़ी। कई सारी लौकी जो होती है उनमें बीज हो जाते हैं मोटे मोटे, तो वैसे ना लें, ताज़ी सी लौकी लें। लौकी को छील के एक बार धो लें और फिर इसे कद्दूकस कर लें। कद्दूकस करें तो जो मोटी वाली होती है जाली, उससे करें। और कद्दूकस करने के साथ ही तुरंत ही इसमें आप डाल दें पानी को और 1-2 बार अच्छे से हाथों से रगड़ते हुए इसे धो लें। अब दोनों हथेलियों से हम इसे अच्छे से दबाएंगे और जितना पानी निकल जाए उतना हम निकालेंगे। कोशिश करेंगे कि जितना पानी हो सके मैक्सिमम हम निकालते जाएं। और मोटे तले की ले ले आप कढ़ाई, उसी में आप डालते जाएंगे, क्योंकि इसी कढ़ाई में हम इस मिठाई को बनाएं। अब दोनों हथेलियों से अच्छे से हम इसे दबाएंगे, जिससे लौकी का सारा पानी निकल जाए। मतलब जितना पानी निकल सके उतना पानी हमें निकाल देना है। और इसे हम ट्रांसफ़र करते जाएंगे मोटे तले की कढ़ाई में। आखिर में जो बच जाएगा उसे आप एक छलनी में डाल दें, स्ट्रेनर में, और फिर उसे अच्छे से निचोड़ ले अपने हथेलियों से। ये काम हमारा हो गया, मतलब जो मेन मेहनत था वो हो गया। अब गैस को ऑन करने से पहले उसी लौकी में डाल दीजिए धुले हुए और निचोड़े हुए लौकी में चीनी। यहाँ पर जितनी लौकी है उससे ज़रा सा ही कम आपको चीनी का इस्तेमाल करना है। मेरे यहाँ पे तकरीबन 750 ग्राम थी लौकी, तो यहाँ पर मैंने ½ केजी चीनी का इस्तेमाल किया हुआ है। चीनी हमें यहाँ पर कमी नहीं करनी है, चीनी की क्वांटिटी हमें ठीक ठाक डालनी है, तभी जो है हमारी ये मिठाई में स्वाद आएगा और ये काफ़ी अच्छी बनके तैयार होगी। तो यहाँ पर आप चीनी का इस्तेमाल ज़रूर ही करें। 750 ग्राम लौकी में मैंने ½ केजी चीनी को डाला हुआ है और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके गैस को कर दे हाई फ्लेम पे। फिर हम इसे बैठाएंगे और बीच बीच में हम इसे चलाएंगे। लगातार नहीं चलाना है, लेकिन हमें ध्यान भी देना है कि नीचे जाकर ये चिपके ना। और चीनी आपको जितनी भी डालनी है आप शुरुआत में ही डालेंगे। अगर आप बाद में चीनी डालेंगे तो वो चीनी हमारी घुलेगी नहीं और ये जो हमारी मिठाई है वो अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी और अच्छी नहीं बन पाएगी। इसलिए लौकी और चीनी आपको पहले ही मिक्स करना है, फिर गैस को ऑन करना है। हाई फ्लेम पे भूनते भूनते ये कढ़ाई हमारी छोड़ने लगी, साइड से ये सफ़ेद सा हो गया। ये पहचान हो गई कि लौकी और चीनी जितना हमें भुनना था उतनी भुन चुकी है। अब हमें चाहिए होगा मावा। मैं यहाँ पर जितना मावा डाल रही हूँ उसकी क्वांटिटी तकरीबन 250 ग्राम के आसपास है। और मावे को मैंने पहले गर्म कर दिया हुआ है। सिर्फ कुछ देर के लिए आप गर्म कर दें किसी भी कढ़ाई में डालकर, जिससे मावा हमारा पिघल जाएगा। इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा कि ये अच्छे से जाके लौकी में मिक्स हो जाएगा। नहीं तो अगर फ्रिज में मावा हम रखे रहते हैं, उसे आप डालेंगे तो उसे मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब इन सारी चीज़ों को, मावा को डाला, मिक्स किया और गैस को ऑन करके आप और 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे चलाएं। 7 से 8 मिनट मुझे हो गए हैं भुनते हुए। अब अगर आप चाहें तो इसे आप कुछ देर के लिए और भी भून सकते हैं, जिससे इसका स्वाद जो है वो और भी सौंधापन आएगा। लेकिन इस स्टेज पर भी आपने 6 से 7 मिनट के लिए भुना और फिर आप इसे गैस को बंद करके कुछ देर कढ़ाई में ही चलाएं। 2 से 4 मिनट इसे चलाएं और उसके बाद आप इसे सेट होने के लिए किसी भी बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें। और इसकी पहचान के लिए पानी में आप ज़रा सा इसका कुछ हिस्सा लेकर डालें। उंगलियों से जब आप इसे निकालेंगे, मिलाएंगे, तो ये अच्छे से बंध रही है। इसका मतलब हमारा ये जमने के लिए तैयार हो गया है। आप ऐसे करके देख लें और कहीं भी आपको ऐसा लग जाए कि ये पानी में जाके खुल जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप गैस को ऑन करके
कुछ देर के लिए इसे और अच्छे से भून दें। उससे सिर्फ एक आएगा, इसमें कलर जो है वो चेंज होगा, डार्क होगा। लेकिन जितना कलर डार्क होगा स्वाद उतना ही और अच्छा होता जाएगा। आप इसे बनाएं और आप कई तरीक़ों से इसे बना कर देखें। पहले आप इसे कम सुनहरा भुनें और कुछ को सेट करने के बाद तब एक ही बार आप बनाएं। आधी को आप वैसे जमा दें और आधी को आप कुछ देर और भुनें और जब वो सुनहरी हो जाए उसे दूसरे बर्तन में सेट कर दें। एक ही रेसिपी से दो आपकी अलग अलग स्वाद वाली मिठाई बनकर तैयार होगी। और अगर आप चाहते हैं लौकी की बर्फ़ी हो और दिखने में हो ये ग्रीन हरी जैसे मार्केट में आती है, तो फिर आपको इसमें फूड कलर का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर उसका इस्तेमाल नहीं कर रही। कलर को डालना न डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब आप ले लें कोई भी एक बड़ा सा बर्तन और उसमें पहले घी को लगा दें नीचे, फिर आप इसे फैलाएं और किसी भी कटोरी से आप इसे अच्छा सा एक साथ फैला दें। जैसे हम बर्फ़ी वगैरह के लिए उसे बिल्कुल स्मूथ सा फैला देते हैं वैसे करें। और अब आप बिना देर किए सिर्फ 3 से 4 मिनट रुक जाएं और जो ही ये हल्की सी ठंडी हो, बहुत तेज़ गर्म में नहीं लेकिन हल्की सी ठंडी हो, किसी भी नुकीले चाकू से, नाइफ से आप इसमें आकार दे दें अपने मन चाहे आकार में, जितनी छोटी बड़ी आपको पीसेस बनानी हो। ठंडी होने के बाद आप इसे कट नहीं करें, ये पहले ही हमें ये काम कर देना है। पीसेस को निकालेंगे हम ठंडे होने के बाद, कटिंग करेंगे गर्म में ही। इस बात का ध्यान रखें, ज़रूर ही बनाएं, ट्राई करें, खाकर मज़ा ही आ जाए।